नमस्कार। आज हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय मशीनिस्ट में प्रयुक्त होने वाली लेथ मशीन की ऐसे सीरीज में आने वाले लेथ चक के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, लेथ चक का प्रयोग हम व्यवसाय मशीनिस्ट के अलावा टर्नर में, फिटर में और अन्यंत्र ट्रेडों में भी कर सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे लेथ चक के बारे में। लेकिन साथियों, लेथ चक तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा मैं आपको लेथ मशीन के बारे में बताना चाहूँगा। लेथ मशीन एक हमारी ऐसी मशीन होती है जो अपनी अक्ष के सममित घूमते हुए जॉब पर टर्निंग, फेसिंग, स्पॉट फेसिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग इत्यादि प्रक्रियाएं करती हैं। अब लेथ मशीन पर ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए हमें कुछ सहायक युक्तियां चाहिए होती हैं जिन्हें लेथ एसेसरीज बोलते हैं। बिना एसेसरीज के कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है। जैसे आप कोई बाइक या गाड़ी खरीद के लाते हैं तो आप देखते होंगे कि हम उस पर सीट कवर और अतिरिक्त उसको सुंदर दिखाने के लिए कुछ न कुछ युक्तियां प्रयोग करते हैं। ऐसे ही लेथ मशीन पर विभिन्न ऑपरेशंस और कार्यों को करने के लिए भी हम लेथ एसेसरीज का प्रयोग करते हैं। तो लेथ एसेसरीज एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रयोग लेथ मशीन पर होने वाले विभिन्न ऑपरेशंस को सुगम बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि लेथ चक, मैंड्रिल, फेस प्लेट, डॉग कैरियर, ईटीसी। लेकिन आज यहाँ पे हम केवल लेथ चक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेथ चक एक ऐसी युक्ति होती है जो कि लेथ मशीन पर ऑपरेशंस किए जाने वाले कार्यखंड को होल्ड या पकड़ने का कार्य करती है। लेथ चक क्या है? हमारा एक होल्डिंग डिवाइस है जो कि लेथ मशीन पर क्रिया करने वाले जो भी जॉब होता है उस पर जो क्रियाएं की जाती हैं उसको होल्ड करता है। लेथ चक एक प्रकार का कार्य पकड़ने का साधन है। इसमें जॉब को पकड़कर विभिन्न कार्य क्रियाएं की जाती हैं। तो पहली बात हमें क्या याद रखना है? लेथ चक एक हमारा होल्डिंग डिवाइस है जिस पर कि लेथ मशीन पर वर्कपीस को पकड़कर विभिन्न ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब लेथ चक के टाइप्स, हमारे लेथ चक कई टाइप के होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। हमारे लेथ चक कितने प्रकार के होते हैं? तो लेथ चक बेसिकली हमारे निम्न प्रकार के होते हैं: 4 जॉ चक, 3 जॉ चक, मैग्नेटिक चक, वॉलेट चक, कॉम्बिनेशन चक। तो आइए साथियों देखते हैं, हम बारी बारी से डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये चक क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 4 जॉ चक। जैसा कि साथियों इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपी हुई है, 4 जॉ चक, 4 जबड़ा चक। मतलब इसमें हम 4 जॉ का प्रयोग करते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में इसका फिगर दिया हुआ है। तो इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि 4 जबड़े बने हुए हैं या 4 जॉ बने हुए हैं। 4 जॉ चक में 4 जबड़े होते हैं, एक स्क्रॉल प्लेट होती है, एडजस्टमेंट स्क्रू होता है और एक होल होता है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, जिसमें हम होल में वर्क पीस को होल्ड करते हैं। तो पहले मैं इसके बॉडी किसकी बनी हुई होती है मैटेरियल बताता हूँ। 4 जॉ चक की बॉडी कास्ट आयरन की बनी हुई होती है और जो हमारे जबड़े जिस मटेरियल के बने होते हैं वो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील। तो हमारा जॉ की बॉडी तो कास्ट आयरन की बनाई जाती है और जो जबड़े होते हैं हमारे वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अब जैसा फिगर में देख पा रहे होंगे इसके विभिन्न पार्ट्स, एक जॉ हो गया, एक एडजस्टमेंट स्क्रू हो गया, स्क्रॉल प्लेट हो गई और एक चक्की होती है जो कि जॉ को टाइट और लूज करने के काम में आती है। तो 4 जॉ चक का दूसरा नाम साथियों इंडिपेंडेंट चक भी होता है या इसको डॉग चक भी बोलते हैं। तो इसको इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। इसमें 4 जॉ होते हैं। प्रत्येक जॉ को चक्की चाबी के द्वारा अलग अलग चलाया जाता है। इसमें एक बात समझनी होनी, क्या बोल रहे हैं हम कि इसमें प्रत्येक चक को चाबी के द्वारा अलग अलग चलाया जाता है। मतलब
चारों जॉ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जब तक हम किसी एक चक को चक्की के द्वारा मोशन या फीड नहीं देंगे तब तक दूसरा नहीं चलेगा। मतलब केवल और केवल जिस पर हम चक्की के द्वारा ऑपरेशन कर रहे हैं या उसको आगे पीछे कर रहे हैं वही चलेगा, बाकी के नहीं चलेंगे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं। इस चक के द्वारा जॉब को शुद्धता में पकड़ा जा सकता है। इस जॉब के द्वारा जॉब को शुद्धता में पकड़ा जा सकता है। यह कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, जैसा मैंने बताया साथियों, इसका मटेरियल कास्ट आयरन का होता है और जौ या जबड़ों का मटेरियल हाई कार्बन स्टील का होता है तथा इसके मध्य में सुराख में स्पिंडल के अनुसार चूड़ियां कटी हुई होती हैं। जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसके बैक साइड में चूड़ियां कटी होती हैं जो स्पिंडल पर लगाई जाती हैं। जो हमारा जबड़ा होता है वो लेथ मशीन की लेफ्ट हैंड पर हेड स्टॉक में जो स्पिंडल होता है उसके ऊपर लगा हुआ होता है। स्पिंडल पर हमारे पर एक्सटर्नल थ्रेड होती हैं और हमारा जो लेथ चक है उस पर इंटरनल थ्रेड होती हैं। तो हमारा जो लेथ चक होता है वो लेथ स्पिंडल पर लगा दिया जाता है जिसमें कि इंटरनल थ्रेड होती हैं, जिस कारण इसे आसानी से स्पिंडल में कसा जा सकता है। इसकी बॉडी में 4 रेडियल झिल्लियां कटी होती हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। जो हमारा चक है इसमें एक तो 4 जौ दिखाई दे रहे हैं आपको, बाकी रेडियल 4 झिल्लियां भी दिखाई दे रही हैं, जिनमें कि ये चक जो जौ होते हैं मूवमेंट करते हैं। और आपको एडजस्टमेंट स्क्रू भी दिखाई दे रहे होंगे। इसमें साथियों प्रत्येक जौ के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। अगर हम वांछित जौ के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाले एडजस्टमेंट स्क्रू को खोलेंगे या कसेंगे तो केवल वही जौ खुलेगा या कसेगा। तथा प्रत्येक झिल्ली में एक स्टील जौ फिट किया जाता है। इस जौ के पीछे चूड़ियां कटी हुई होती हैं जो कि हमारा स्क्रॉल प्लेट से अटैच होती हैं। अब आप इस फिगर में समझ पा रहे होंगे, और जौ चक की बॉडी दिखाई दे रही है, जौ दिखाई दे रहे हैं, 4 अलग अलग एडजस्टमेंट स्क्रू दिखाई दे रहे हैं। और जौ चक का साथियों प्रयोग अनियमित आकार के या विषम आकार के कार्यखंडों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा भारी से भारी जॉब को भी परिशुद्ध आकार में पकड़ा जा सकता है। दिए हुए चित्र में आपको फोरजॉ चक की कार्यविधि समझाई है। आप देख रहे होंगे कि हम एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा किसी भी जॉ को चक्की के द्वारा खोल या बंद कर सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। जैसे हम चक्की से जॉ पर लगे हुए एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा टाइट करते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है और लूज करते हैं तो वो बाहर की तरफ आता है। आप दिए हुए चित्र में ये स्पष्ट तौर पर समझ पा रहे होंगे। अब साथियों फोरजॉ चक के लाभ, फोरजॉ चक के क्या क्या लाभ होते हैं ये समझना जरूरी है। जो भी हम चीज यूज करें उसके लाभ और हानि हमें जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये इसका यही लाभ हो गया कि इसके द्वारा विषम आकार के जॉबों को पकड़ सकते हैं, मतलब अनियमित आकार के जॉबों को आसानी से पकड़ सकते हैं। और दूसरा लाभ इसका ये होता है कि इसके द्वारा जॉबों को सही पोजीशन में क्लैंप या बांधा जा सकता है। तीसरा लाभ इसका जो साथियों सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसके द्वारा उत्केंद्रित या अनियमित जॉब के आकारों को भी पकड़ा जा सकता है। उत्केंद्रित होते हैं जो कि सेंटर में नहीं हो। एक बात या साथियों याद रखने लायक है हमारे यहाँ पे कि फोरजॉ चक के द्वारा हम उन जॉबों को भी पकड़ सकते हैं जिनका कोई हमें सेंटर ज्ञात नहीं होता है। तो ये क्या है, इसके लाभ हो गए। अब साथियों हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं थ्री-जॉ चक। थ्री-जॉ चक, इसका नाम है थ्री-जॉ चक, 3 जबड़ा चक। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि इसमें हमारे केवल और केवल 3 जॉ होंगे। साथियों इसका दूसरा नाम यूनिवर्सल चक भी है, या इसको हम सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहते हैं। सेल्फ सेंट्रिक चक जैसे कि नाम से लग रहा है, सेल्फ स्वयं, सेंट्रिंग मतलब केंद्र में आने वाला चक है ये।
ये सेल्फ सेंटरिंग चक है। जैसे हमारे 4 जॉ चक में हमें जॉ को सेंटर में लाने के लिए चारों जॉ पर क्रिया करनी पड़ती है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ये सेल्फ सेंटर में आ जाता है। तो इसको यूनिवर्सल चक या सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। इसमें 3 जॉ होते हैं जो कि चक्की की चाबी के साथ द्वारा एक साथ चलते हैं। साथियों, इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है। मैंने बताया था कि आपको 4 जॉ चक में अलग अलग एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। क्या होता है? एक ही एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। हम उस एडजस्टमेंट स्क्रू को चक के द्वारा टाइट या लूज करेंगे तो तीनों जॉ पर क्रियाएं होती हैं। आप दिए हुए फिगर में 3 जॉ चक को देख पा रहे होंगे। इसके मेन पार्ट्स होते हैं बॉडी, जो कि कास्ट आयरन की बनी हुई होती है, और जो जॉ होते हैं या जबड़े होते हैं हमारे, वो हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। आपको 3 जबड़े दिखाई दे रहे होंगे, बॉडी दिखाई दे रही होगी, एडजस्टमेंट स्क्रू दिखाई दे रहा होगा, चक्की दिखाई दे रही होगी और स्क्रॉल प्लेट दिखाई दे रही होगी। इसमें एक पार्ट होता है साथियों पिनियन। पिनियन और स्क्रॉल प्लेट मिलकर एक बेवल गियर का निर्माण करते हैं। इसके जो स्क्रॉल प्लेट होती है उसमें स्पाइरल थ्रेड कटी हुई होती है, जिससे कि हमारा जो चक होता है उस पर जो कटी हुई चूड़ियां हैं उससे मैच होती हैं। वहां पर हम एक पिनियन गियर लगा लेते हैं। जब हम चक्की के द्वारा उसको मूवमेंट करते हैं तो जो हमारा जॉ है, जो कि स्क्रॉल प्लेट से अटैच होता है, वो मूवमेंट करने लगता है। और बेवल गियर का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? एक हमारा बेवल पिनियन होता है जो कि स्क्रॉल प्लेट में फिक्स हो जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग फिनिश जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी पकड़ने की क्षमता होती है। साथियों, इसका ज्यादातर प्रयोग हम फिनिश जॉब, सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, जैसे गोल रोड हो गई, गोल आकार के व्यास की। तो इसमें एक बात हमें क्या याद करने लायक है कि एक सेल्फ सेंटरिंग चक है, या इसका दूसरा नाम यूनिवर्सल चक भी कहते हैं। इसका क्या बेनिफिट है 4 जॉ चक की अपेक्षा? क्योंकि इसमें हमें जॉब को सेंटर में करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो है जॉब स्वयं अपने आप ही सेंटर में आ जाती है, केवल और केवल हमें एडजस्टमेंट स्क्रू को टाइट करना है। आप दिए हुए नेक्स्ट स्लाइड में इसकी भली भांति प्रक्रिया समझ पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे, जब हम एडजस्टमेंट स्क्रू को चक्की के द्वारा टाइट करते हैं तो स्क्रॉल प्लेट और जो जॉ हमारे स्क्रॉल प्लेट से लगे हुए हैं बेवल पिनियन की सहायता से एक साथ मूव करते हैं, जबकि 4 जॉ चक में केवल और केवल एक जॉ मूव करता है। अब इसमें दिए हुए स्लाइड में देख पा रहे होंगे, जैसे हम टाइट करते हैं एक साथ सारे जॉ मूव हो रहे हैं, और लूज करते हैं तब भी एक साथ सारे जॉ मूव कर रहे हैं। ये किसकी मदद से होता है? बेवल गियर की मदद से। और बेवल गियर कैसे बनता है? हमारा स्क्रॉल प्लेट और बेवल पिनियन के संयोग से बनता है। तो ये 3 जॉ चक था साथियों। आप इसमें देख पा रहे हो 3 जॉ चक को और स्पष्ट तरीके से जॉ पर झिर्रियां कटी हुई होती हैं, एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, 3 जॉ होते हैं और बॉडी होती है। 4 जॉ चक की अपेक्षा इसका क्या लाभ होता है? 4 जॉ चक में हमें जॉब को सेंटर में लाने के लिए प्रत्येक जॉ पर क्रिया करनी पड़ती है। 3 जॉ चक में केवल और केवल एक जॉ पर ही क्रिया करनी पड़ती है। नेक्स्ट साथियों हम डिस्कस करेंगे कॉलेट चक के बारे में। कॉलेट चक क्या होता है? साथियों, लेथ मशीन पर हमने अनियमित आकार के जॉब कंडों को पकड़ने के लिए 4 जक का प्रयोग किया। सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए हमने 3 जक का प्रयोग किया। 3 जॉ चक सेल्फ सेंटरिंग चक भी होता है। लेकिन साथियों में छोटे जॉबों की मशीनिंग करनी हो लेथ मशीन पर, और फिनिश जॉबों की मशीनिंग करनी हो, और फिनिश जॉबों की मशीनिंग करते समय हम ये आशा कर रहे हो कि इन पर डेंट या डस्ट या इनमें रिजेक्शन कम से कम हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कॉलेट चक का। जैसा आप दिए हुए चित्र में समझ पा रहे होंगे, कॉलेट चक का मैंने एक स्लाइड में फिगर दिया हुआ है। इसमें एक रॉड होती है, उसका बाहरी सिरा राउंड होता है, जिसमें 3 झिर्रियां कटी हुई होती हैं। तो इस प्रकार के चक का प्रयोग छोटे तथा लगभग एक ही साइज के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है।
किसके लिए किया जाता है? छोटे और एक ही साइज के जॉब, मतलब इसका प्रयोग हम मास प्रोडक्शन में करते हैं, जहां पर एक ही जॉब कंटिन्यूटी में बन रही हो, तो वहां पे हम कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं, लेकिन छोटे साइज की। क्या है? छोटे साइज को पकड़ने के लिए किया जाता है, तथा इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? मास प्रोडक्शन में। इसके द्वारा कौन कौन से कार्यखंड पकड़े जा सकते हैं? बेलनाकार, षटभुज आकार के चौकोर जॉब को आसानी से बांधा व खोला जा सकता है। तो साथियों, हमें ये ध्यान देने लायक बात है कि कॉलेट चक का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जहां पर छोटे साइज के जॉब बन रहे हो और मास प्रोडक्शन में, क्योंकि मास प्रोडक्शन में एक ही आकार का जॉब बार बार बनता है, बहुत संख्या में बनता है, उसके लिए कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसका प्रयोग हम फिनिश जॉब की मशीनिंग करने के लिए करते हैं। फिनिश जॉब की मशीनिंग करने के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि कॉलेट होता है, कॉलेट के बाहर बुश लगा हुआ होता है, जो कि हमारी जॉब को खराब होने से बचाता है। आपको यहाँ पे कॉलेट के टाइप दिए हुए स्लाइड में, जैसे कि एक फीड कॉलेट होता है, गाइड कॉलेट होता है, स्लीप कॉलेट होता है, रैपिड ड्रिलिंग कॉलेट होता है, सिंक्रोनाइज्ड ड्राइव कॉलेट होता है। साथियों, प्रत्येक प्रकार के कॉलेट का प्रयोग हम ऑपरेशन की उपयोगिता के आधार पर करते हैं कि हमें किस तरह का ऑपरेशन करना है, किस जगह पे हमें स्लीप कॉलेट का प्रयोग करना है, किस जगह पे हमें फीड कॉलेट का प्रयोग करना है। ये डिपेंड करता है हमारे ऑपरेशन पे कि हमें ऑपरेशन कौन सा करना है। अब साथियों, दिए हुए एनिमेटेड स्लाइड में आप समझ पा रहे होंगे कॉलेट चक के बारे में। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक हमारा नट है, एक बोल्ट है और एक खोखले आकार का स्पिंडल है। तो ये जो हमारा कॉलेट चक है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप देख पा रहे होंगे कि नट और बोल्ट अंदर आ रहे हैं, जो कि चूड़ियों द्वारा एक दूसरे से टाइट हो जाते हैं, जिनमें एक में एक्सटर्नल थ्रेड होती है, एक में इंटरनल थ्रेड होती है। जब ये संयुक्त हो जाते हैं तो जो हमारा आगे की तरफ जो हमारा चौकोर हिस्सा है, उस पर 3 झिर्रियां कटी हुई होती हैं। जब हम जॉब को बाहर से उसके होल में जॉब को लगाने के बाद उसको टाइट करते हैं, तो जो हमारी कॉलेट है वो जॉब को मजबूती से ग्रिप कर लेता है। उसके बाद हम लेथ मशीन पर लगा के जॉब पर वो ऑपरेशंस कर लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ही भारी हिस्से को लूज करेंगे तो जो कॉलेट का हमारा ग्रिप है वो लूज हो जाएगी, तो जॉब को हम आसानी से बाहर निकाल लेते हैं, जैसा आप दिए हुए एनिमेटेड में स्पष्ट तौर पर समझ पा रहे होंगे। आप देखिए कि कैसे ये टाइट हो रहा है, कैसे इसमें जॉब पे प्रक्रिया हो रही है, और उसके बाद कैसे लूज हो रहा है और जॉब को निकाला जा रहा है। आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे, और मैं आशा कर रहा हूं कि आपकी समझ में भी स्पष्ट आ रहा होगा। आप दी हुई स्लाइड में इसका ऑपरेशन भी देख सकते हैं, कैसे हम जॉब को टाइट कर रहे हैं, उसके बाद कैसे हम जॉब पर ऑपरेशन कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं। आप दिए हुए फिगर में विभिन्न प्रकार के कॉलेट भी देख पा रहे हैं। ये देखिए, टाइट करने पर हमारा जो कॉलेट होता है जॉब को टाइट तरीके से ग्रिप कर लेता है, और लूज करने पर जॉब को छोड़ देता है। दी हुई स्लाइड में विभिन्न प्रकार के कॉलेट भी दिखाई दे रहे हैं, और मैं आशा करता हूं आपको स्पष्ट तौर पर कॉलेट चक समझ में आ गया होगा दी हुई एनिमेटेड स्लाइड के द्वारा। अब साथियों, नेक्स्ट चक पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है साथियों मैग्नेटिक चक। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैग्नेटिक, चुंबकत्व। तो साथियों, मैग्नेटिक चक है वो हमारा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकत्व के सिद्धांत पर। मैग्नेट, ये ध्यान देने वाली बात होगी साथियों, इसका नाम छुपा हुआ मैग्नेटिक चक। तो स्पष्ट कर देता हूं, इसमें केवल और केवल फेरस मटेरियल का ही जॉब पकड़ा जा सकता है। क्या जा सकता है? क्योंकि ये चक कैसा है? मैग्नेटिक चक। तो मैग्नेटिक चक में केवल और केवल फेरस मटेरियल का जॉब ही पकड़ा जा सकता है। मैग्नेटिक चक में किसका जॉब पकड़ा जा सकता है? फेरस मटेरियल का। तो इस प्रकार के चक में जॉब चुंबकीय शक्ति से पकड़ा जाता है। क्या किसके द्वारा पकड़ा जाता है? मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि आप साथियों आपने प्रयोग भी किया होगा
चुंबक में एक गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण होता है कि फेरस मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वही मैग्नेटिक चक के अंदर पाया जाता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग साथियों बहुत पतले कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 2 से 3 mm तक के कार्यखंड को पकड़कर प्रक्रिया की जा सकती है, क्योंकि 2 या 3 mm का हम दूसरे चक में पकड़ेंगे तो जॉब हमारा कॉलेट को टाइट, चक को, कॉलेट को या जॉ को टाइट करने पर उसमें हमारे जॉब में डिफेक्ट आने की संभावना होती है, वो टूट सकता है, उस पर डेंट लग सकता है। इसलिए हम उन चक में या चक में लगा के पतली जॉब पे ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा चक प्रयोग करते हैं? मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मैग्नेटिक फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार के चक में जॉब चुंबकीय शक्ति से पकड़ा जाता है। इसका प्रयोग प्राय पतले जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पतले जॉ को पकड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि पतले कार्यखंड को हम 4 जॉ चक, 3 जॉ चक या कॉलेट चक में नहीं पकड़ सकते हैं। इसके अग्रभाग पर चुंबकीय पत्तियां लगी हुई होती हैं, जैसा आप दिए हुए चित्र में भी समझ पा रहे हो। अग्रभाग पर इसकी चुंबकीय पत्तियां लगी हुई होती है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप करती हैं, जो कि जॉब को पकड़ती हैं। और पिछले भाग में शक्तिशाली चुंबक लगे हुए होते हैं जो कि दी हुई पत्तियों को मैग्नेटिक फोर्स उपलब्ध कराते हैं और वो हमारे जॉब को आसानी से पकड़ लेता है। अब साथियों दिए हुए चित्र में आपको मैग्नेटिक चक की सारी कार्यविधि समझाई हुई है। आप देख पा रहे होंगे कार्यखंड है, उसके नीचे हमारा मैग्नेटिक चक रखा हुआ है। जब हम मैग्नेटिक चक को ऑन करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है जो कि हमारे कार्यखंड को मजबूती से ग्रिप कर लेता है। लेकिन साथियों एक ध्यान देने वाली बात है, हम मैग्नेटिक चक पर भारी कार्यखंड को नहीं पकड़ सकते हैं। केवल और केवल मैग्नेटिक चक का प्रयोग पतले व हल्के कार्यखंड के लिए ही किया जाता है, क्योंकि भारी कार्यखंड को पकड़ने मैग्नेटिक चक सक्षम नहीं होता है। इसलिए हम इस पर केवल और केवल पतले व हल्के कार्यखंड को ही पकड़ने का कार्य करते हैं। दूसरे इसी स्लाइड के दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे उस स्थिति में हमारा मैग्नेटिक चक ऑफ है, जिससे कि उसमें मैग्नेटिक फोर्स डेवलप नहीं हो पा रहा है। आप दी हुई स्लाइड में, एनिमेटेड स्लाइड में आप स्पष्ट तौर पर मैग्नेटिक चक का प्रयोग समझ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हम चक्की के द्वारा चक को स्पिंडल पर लगाते हैं और जो जॉब है हमारे मैग्नेटिक चक द्वारा ग्रिप की हुई है, आप देख पा रहे होंगे। वह टूल द्वारा इस पर ऑपरेशन किया जा रहा है। जैसे ही हम स्विच ऑन कर देते हैं और टूल द्वारा हमारे ऑपरेशन शुरू हो गया है, आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। तो हमारे मैग्नेटिक चक क्या है? मैग्नेटिक चक के द्वारा हल्के कार्यखंड पर ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसके द्वारा भारी कार्यखंडों को नहीं पकड़ा जाता है। आप देखिए स्पष्ट तौर पर समझ पा रहे हैं। इसके अग्रभाग पर चुंबकीय पत्तियां लगी होती हैं और पीछे चुंबक लगी हुई होती है जो इसको मैग्नेटिक फोर्स प्रदान करती है। आप स्लाइड में समझ गए होंगे साथियों। तो आज साथियों हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने लेथ चक के बारे में पढ़ा, जो कि एक लेथ ऐसे सीरीज है, क्योंकि बिना ऐसे सीरीज के हम कोई भी ऑपरेशंस नहीं करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में लेथ चक के बारे में स्पष्ट तौर पर आया होगा। आज हमने 4 चक के बारे में पढ़ा, 4 जॉ चक, 3 जॉ चक, कॉलेट चक और मैग्नेटिक चक। किस चक का प्रयोग किस प्रकार के कार्यखंड पर किया जाता है ये भी हमने दी हुई स्लाइडों में बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबकी समझ में स्पष्ट तौर पर आ गया होगा। धन्यवाद।